नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने भारत को यूएस से रशिया के चंगुल से बाहर निकाल दिया और ये एक प्राउड मोमेंट है भारत के लिए। उसका रीजन है ओ भाई, चाइना का जो दूसरा कंट्री है ताइवान, उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एमुनेशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एमुनेशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, कृपा कर कर हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। इसके साथ साथ मलेशिया, अल्जीरिया, सब ने हमारे से एंटी ड्रोन फैसिलिटी मांगनी शुरू कर दी और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे मांगना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिनाका मांग लिया हमारे से कि आपका जो पिनाका का मिसाइल सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। यानी कि मुझे लगता है जैसे चल रहा है, फ्रांस जैसी कंपनी हमारे से सामान मांग रही है, इसका मतलब है हो सकता है कल को रशिया अमेरिका भी बोल दे कि भाई हमसे ना हो पाएगा, एक काम कीजिए, हमारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके आप अपने कंट्री में प्रोड्यूस करके हमें भी देते रहिए। उसका रीज़न है अभी रिसेंटली आया कि अगर आईफोन भारत में बनता है तो उसकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो $25-30 की है, लेकिन अगर वही मोबाइल अमेरिका में बनेगा तो $350 में बनेगा। यानी कि वी आर 90% चीपर देन एनीबडी एल्स। तो कई लोग बोलते हैं अमेरिका में देखिए जी $1 ट्रिलियन का डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है। और भाई उनका 1 ट्रिलियन का मतलब है हमारा 100 बिलियन से कम, और हमारा बजट भी $70-80 का ही, 70-80 बिलियन डॉलर का है। यानी कि हमारा खर्चा और अमेरिका के 1 ट्रिलियन के बराबर है, बिकॉज वी आर नाउ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, चीपर देन चाइना ऑल्सो। बाकी भारत में तो आपको मालूम है कि हर चीज चीप मिल भी जाती है। अब देखिए सबसे ज्यादा चीप आदमी तो हमारे पास भी है, जो पाकिस्तान से अवार्ड लेता जा रहा है, उनकी मीडिया में हीरो बना हुआ है, और इतना चीप है कि ये आसिम मुनीर के जूतों को टच करने को तैयार है, अपनी जीभ के साथ साफ करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इसको प्रधानमंत्री बनना है भारत के लिए। तो चीपनेस की भी हमारे पास कमी नहीं है और चीप मैन्युफैक्चरिंग की भी कमी नहीं है, क्योंकि भारत राइज कर रहा है। और मैंने आपको पहले बोला कि हमने भारत को अमेरिका और रशिया के चंगुल से बाहर निकाल लिया। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत राइज कर रहा है आज दोस्तों। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या हम प्रोमिस देते हैं, नो, वी आर डूइंग इट विद पावर, रियल पावर, पावर टू प्रोड्यूस, टू प्रोटेक्ट एंड टू विन। अब हम जो 75 साल से हमारा देश भीख मांगता था हथियारों के लिए, कभी हम बोरो करते थे कि अब हमें अपना पुराना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर दे दीजिए, सबमरीन दे दीजिए, हम उसको यूज कर लेंगे अगर 30-40 साल आपने यूज किया हो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब तो ये हालत है कि मैं कहता हूं पहली बात तो हमारा कोई राफेल गिरा नहीं, अगर गिर भी गया, मैं कहता हूं गिर गया, की फर्क पैदा है भाई? हम पैसे फेंक के दोबारा से और खरीद लेंगे। एक गिरा है 10 खरीद लेंगे। हमने कौन सा कभी किसी IMF में जाकर या वर्ल्ड बैंक में कोई भीख मांगनी है कि हमें भीख दे दो, हमने राफेल खरीदने हैं? नॉट एट ऑल। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। और एक गिरे 2 गिरे, भाई युद्ध है, लड़ाई में आपका प्लेन गिरेगा भी और सामने वाले का भी गिरेगा। सामने वाले के प्लेन गिरे हैं, लेकिन इस बूट लीकर ने पाकिस्तान को नहीं पूछा कि आपके कितने प्लेन गिरे, हमारे से पूछ रहा है। गिर गए तो गिर गए, की फर्क पड़ गया। लेकिन यही बोल रहा हूं क्योंकि इनको फर्क पड़ता है, राहुल गांधी को, क्योंकि इनके टाइम पर तो भीख लेकर, लोन लेकर, कभी पुराने चीजें ले ली कि अगर हमारे जो एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हाथ बांध के रखे हुए थे। लेकिन अब मोदी जी ने हाथ खोल दिए। ना हम भीख मांगेंगे, हिंदू कभी भीख मांगता ही नहीं है, ना बोरोड मनी पे हम काम करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले लोग नहीं है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं मोदी जी ने भारत को रशिया, फ्रांस, अमेरिका सभी के चंगुल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो हमें भीख में हथियार देती थी जब वो चाहते थे तब। अब हम पैसा फेंकते हैं और सामान खरीदते हैं, और हमारी जो सोल्जर्स हैं अब उनके पास लेटेस्ट वेपन्स आने शुरू हो गए हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। और भाई एक बॉडी जो जैकेट होती है आपको बचाने के लिए, वो भी हम इंपोर्ट करते थे, जूते तक इंपोर्ट होते थे, और जूतों के अगर लेसेस टूट गए हैं तो वो भी बाहर से आते थे। लेकिन दोज डेज आर ओवर। अभी ये भारत है न्यू एरा। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने मेक इन इंडिया में जो अपना डिफेंस एडिशन हमने दिखाया दुनिया को, लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे पास क्या कुछ बन गया है। और अब ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद पूरी दुनिया से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारा भी टारगेट है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हम इस साल करेंगे। 1 लाख करोड़।
इतनी तो कैपेसिटी हमारी बनाने की नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया प्राइवेट सेक्टर को, आपको हम इतने ज्यादा ऑर्डर दे देंगे सामान बनाने के लिए, फॉर इंडियन आर्मी ऑल्सो, एयर फोर्सेस के लिए भी, एंड फॉर इंटरनेशनल। आप बनाते बनाते थक जाओगे, इतने ऑर्डर हैं हमारे पास, और दुनिया ऑर्डर मांग रही है और हमारे पास ऑर्डर पूरा करने की कैपेसिटी नहीं है। यह फर्क है। यानी कि एक ऑपरेशन सिंदूर आपने सक्सेस दिखाया है जहां पर इंडियन फायर पावर ने शॉक कर दिया पूरी दुनिया को विद प्रिसीशन। भाई 3 फुट के ईच बीच में, 3 फुट बाद इधर बैठा है और इधर है, हमने उसके बीच में जाकर अपना ड्रोन फेंका है और वहां पे दोनों कॉकरोच मारे गए। यानी कि इतनी प्रिसीशन तो अमेरिका और रशिया के पास भी नहीं है। हमने स्ट्रेंथ भी दिखाई और प्रिसीशन भी दिखाया, और एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो कंट्री के अंदर चल रहा था, जिसका किसी को पता ही नहीं था कि भारत के अंदर हमारी डिफेंस की फैक्ट्रीज कितनी लग चुकी हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, और डीआरडीओ की जो लैब्स हैं वहां पर क्या कुछ घातक बनाया जा रहा है, किसी को पता नहीं था। और अचीवमेंट भी क्या है दोस्तों, 67% से ज्यादा जो हमारा एम्यूनेशन है, जो आर्म फोर्सेस को चाहिए, वो अब मेक इन इंडिया में चल रहा है। जस्ट लेट दैट सिंक इन। वी आर मेकिंग अवर ओन बॉम्ब्स, अवर ओन आर्टिलरी, अवर ओन 155 mm जो पावर पंचेस हैं वो भी हम खुद बना रहे हैं। वो बॉफर्स टाइम गए कि पोल डांसर माँ ने बोला इटली से लेना पड़ेगा, इटली से लोगे तो कमीशन मेरी माँ को मिलेगी, इटली में पैसे रहेंगे, वो काम खत्म हो गया। 80s के अंदर 50-60 करोड़ रुपीस की रिश्वत ली थी पोल डांसर ने, इतना हाई रेट था इसका डांस करने का। तो अब दूसरा काम हो रहा है, अब वो काम गया, अब है हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स हो, वो स्मोक बॉम्ब्स हो, कुछ भी हो, वो इवन की रडार सिस्टम हो, इवन की जो एनिमी कंट्री के रडार सिस्टम्स हैं, उनका डिफेंस सिस्टम है, उसको तबाह करना हो, हर चीज हमारे पास है। ड्यूल पर्पस मॉन्स्टर्स हमारे पास है, यानी कि मॉन्स्टर को मॉन्स्टर ही खराब कर सकता है, वो भी हमारे पास आ गया। यानी कि हम पूरे की पूरे एनिमी के एरिया को तबाह कर सकते हैं, इतनी पावर है। और उनके जो जनरल पाकिस्तान के, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि अब तक पाकिस्तान ने पहला अटैक किया, भारत ने जवाब दिया, अब भारत अटैक करेगा, वो उनकी तैयारी पूरी है। यानी कि उनके जनरलों को पता लग गया है कि भारत अब अटैक करेगा और बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि भारत अब फैक्ट्री ऑफ फायर पावर बन चुका है। दोस्तों सोच के देखिए, आपको लगेगा कि इतनी खास बात क्या है। खास बात यह है कि 5 साल पहले वी वर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स। रशिया 36% से ज्यादा वेपन्स रशिया अकेला देता था। फ्रांस है, यूएसए है, इजराइल है, वो पैसे बनाते थे। हम दुखी थे, यहां पर हमें सामान चाहिए था, हथियार चाहिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, और ये लोग दादागिरी दिखाते थे हमें। लेकिन आज हमें ना तो वेट करनी पड़ती है, ना पूजा पाठ करनी पड़ती है कि हे भगवान हमें बचा लीजिए। हम खुद एक ग्लोबल सेलर बन चुके हैं एमुनिशन के। ऑर्डर्स कहां कहां से आ रहे हैं भाई? अब तो यहां पे हमारा जो मां वैष्णो देवी है, वह यहाँ ऊपर हमारे अमरनाथ की यात्रा निकल रही है, वहां पर भी हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए, पूरा का पूरा डिफेंस पूरा हमने कवर पूरे कंट्री को कर लिया है। किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं? नॉट फ्रॉम स्मॉल कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, ये ताइवान, लैटिन अमेरिका, सारी कंट्रीज बोल रही हैं हमें आपके सब हथियार चाहिए। और ये हथियार पहले चाइना से, अमेरिका से लेने की बातें बोलते थे, लेकिन क्योंकि हम चीपर भी हैं, बेटर क्वालिटी है एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी है, दे ऑल वांट इंडियन वेपन्स नाउ। क्यों? क्योंकि भारत की प्रिसीजन वाली जो चीजें हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी है, एंड दे हैव सीन द ट्रुथ। जितना मर्जी प्रोपेगेंडा चाइना कर ले, पाकिस्तान कर ले, अमेरिका कर ले, कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि ट्रुथ सबको मालूम है। दे ट्रस्ट 2 थिंग्स नाउ, आवर वेपन्स एंड दे ट्रस्ट कि हमारे वेपन्स भी काम करते हैं, हमारे सोल्जर्स भी ट्रस्टवर्दी हैं। वो भागते नहीं है पाकिस्तान के सोल्जर्स की तरह, वो तो भाग गए थे। जैसे ही देखा कि हमारे अटैक हो रहा है वो भाग गए, रिजाइन करने लगे उनके जनरल भी और नीचे के सोल्जर्स भी कि हमने मरना नहीं है। आसिम मुनीर तो बुर्का डालकर ऊपर चादर लेकर बिस्तरे में छुप कर बैठा हुआ था कि कहीं कोई ड्रोन ना आ जाए। ये हालत है उनके मुनीर की, और उनके मुनीर का ये हाल था। और हमारा राहुल बाबा, वही घटिया आदमी, चीप, वो उसके तलवे चाट रहा है अभी भी कि मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। देखिए, मैं तो ऑलरेडी राहुल गांधी को पीएम बना चुका हूं,
पीएम का मतलब है परमानेंटली मेंटल इन कांग्रेस। तो ऑलरेडी पीएम बन चुका है, इसको पीएम बनाने की जरूरत क्या है, परमानेंटली मेंटल है वो तो। बट भारत पे आते हैं, जो हमारे हथियार है उसके ऊपर विश्वास भी है, सोल्जर्स के ऊपर ट्रस्ट भी है, एंड फियर इन पाकिस्तान आइज, वो भी दुनिया ने देख लिया कि अगर हम एक न्यूक्लियर कंट्री, चाइना के हथियार जिसको मिले हो, अमेरिका की सपोर्ट हो, डीप स्टेट की, आईएमएफ के पैसे दिए हो, उसके बाद भी घुटनों पे ला दिया हमने 22 मिनट में, दैट मीन्स दैट इज द पावर ऑफ आवर डिफेंस सिस्टम। और दो कंपनियां जिन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए, यंत्रा इंडिया, ट्रस्टेड गवर्नमेंट एंटिटी, और दूसरी रिलायंस, उन्होंने दोनों ने डीआरडीओ के साथ काम किया और एक ऐसा मॉडल तैयार किया अंडर डीसीपीपी मॉडल कि उन्होंने अब सारी गेम को पलट दिया है। क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास, आपको मालूम है, बाबू लोग होते हैं, वो उतना ही काम करते हैं जितने पैसे मिलते हैं उनको, 9 to 5, 5:30 बजे तो उनको खाना खाना होता घर में जाकर, तो वो काम नहीं करते। अब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इसमें हो गई है, और ऑर्डर कितने हैं, ऑर्डर इतने हैं, और ये धड़ाधड़ बना भी रहे हैं। दोस्तों रशिया के अंदर भी ऐसा ही है, उनकी जो स्पीड है हथियार दोबारा बनाने की, वो किसी और के पास नहीं है। पूरा नेटो कंट्रीज इकट्ठे मिलकर भी उतने हथियार नहीं बना सकते जितना रशिया बनाता है, क्योंकि वहां पर प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। मोदी जी ने रशिया के मॉडल को यहां पर इंप्लीमेंट किया और ये काम करना शुरू कर दिया। आज अगर हम प्राउडली ये वीडियो बना रहा हूं, उसका रीजन है कि वी आर इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये सारा प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, ये कोई टेस्टिंग के लिए जो गोलियां बनती हैं वो नहीं है, ये बैटल रेडी, जो बैटल फील्ड के अंदर जो गोलियां यूज होती हैं, ये वो चीज़ है। एंड नाउ आर्मी जो है वो फाइनल ट्रायल्स भी कर रही है और इन चीज़ों को इंडक्ट भी कर रही है। 10,000 करोड़ के ऑर्डर हैं, सिर्फ 10,000 करोड़ के शुरुआती ऑर्डर्स, इनिशियल ऑर्डर्स टू दीज टू कंपनीज। और जो हमारा विजन ये है, मोदी जी ने बोल दिया टाइम के अंदर मुझे एक साल में, हर साल नई नई चीजें मुझे चाहिए जो हमें, हमारे भारत को प्रोटेक्ट करेंगी। 10 कंट्रीज भी आ जाएं इकट्ठे अटैक करने के लिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और डीआरडीओ को फ्री हैंड दे दिया, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। हमारे साइंटिस्ट को एक्टिवेट करो, इंजीनियर्स को एक्टिवेट करो, दिन रात काम करो। आपको बंकर में सोना पड़े, आपको अपने लैब के अंदर बिस्तरा लगाना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू बिल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर प्राइड ऑफ भारत। तो दोस्तों मुझे आप बताइए, क्या ये ट्रू फ्रीडम नहीं है? क्या ये घुटने टेकने वाला काम है? यस, राहुल गांधी के लिए घुटने टेकने वाला काम है। क्यों? क्योंकि जिससे वो कमीशन लेता था बाहर की कंपनी से, अब वो कमीशन लेना बंद हो जाएगा। इसलिए उसको लगता है कि ये तो सरेंडर है। सरेंडर, यस, हमने सरेंडर कर दिया अपने कंपनियों के सामने। वी हैव सरेंडर्ड टू डीआरडीओ कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। और ये सरेंडर अच्छा है बिकॉज ये ट्रू फ्रीडम है हमारे देश के लिए। दोस्तों अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है फॉरेन नेशंस के सामने, गोलियों के लिए, हथियारों के लिए, बॉम्ब्स के लिए, कुछ नहीं, सब मेड इन भारत। और अब तो जो हमारा पहला इंजन है, ये एयरप्लेन है तेजस का, वो इसी महीने में रिलीज भी होने वाला है, MK1, जिसकी बहुत देर से हम वेट कर रहे थे। इट इज गोइंग टू बी रिलीज दिस ईयर। और पूरा प्लान है कि 75 से 100 प्लेन हम खरीदने वाले हैं अपने ही कंट्री में बनाए हुए। यानी कि अब हमारे जो सोल्जर्स हैं और हमारे लोग हैं वो पीसफुली सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास स्ट्रेंथ है भारत की, उनके हाथों में। ये है भारत का शस्त्र जो उनके हाथ में है। और हमने तो इस शस्त्रों को, शस्त्र पूजा करने के बाद, आपको याद होगा योगी जी ने और मोदी जी ने शस्त्र पूजा भी करी थी। अब आप समझ सकते हैं शस्त्र पूजा का मतलब क्या होता है, कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ये कोई रिचुअल्स नहीं है दोस्तों, तभी रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि हम अपने सनातन के रूट्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और अब भारत को हमने सिक्योर भी कर लिया, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर किया है। ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं, वहां पे हम हथियार बेचने की मुहिम शुरू कर दी है। और जो 60 हमारे जो एमपीज थे पूरे दुनिया में जाकर क्या बोला उन्होंने, कि हमने मेक इन इंडिया के हथियारों से पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका जैसी न्यूक्लियर कंट्रीज को घुटनों पे ले आए। अमेरिकन प्रेसिडेंट को फोन करना पड़ा, भगवान के वास्ते इस युद्ध को बंद कर दो वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, क्योंकि उसके हथियार पाकिस्तान में पड़े हुए थे जो डिस्ट्रॉय हो रहे थे। न्यूक्लियर एसेट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए आज ग्लोबल साउथ में, पूरे दुनिया में हमारे लोगों ने जाकर, एक तो हमने जैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया एज ए टेररिस्ट कंट्री, दूसरा जो हमने किया अपने हथियारों को शोकेस किया है। दोस्तों अब हम सप्लाई करेंगे हथियार फ्रेंडली कंट्रीज को, वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स को कमाएंगे और उस कमाई से और रिसर्च की जाएगी और ज्यादा हथियार बनाए जाएंगे। इसी को बोलते हैं
किसको? वैदिक अर्थशास्त्र। सो टाइम हैज कम वेयर नाउ भारत इज गोइंग टू लीड। और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो हर साल 10 से लेकर 12% उसकी जो डिपेंडेंसी फॉरेन के ऊपर थी वो कम हो रही है। दोस्तों ये सारा कुछ बाई एक्सीडेंट हो रहा है या बिकॉज ऑफ आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का सपना था, हर चीज यहां बनना चाहिए ताकि हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हो, ये उसके अंडर ये सारे काम हो रहे हैं। तब लोग हंसते थे, राहुल गांधी खुद हंसता था, ये मेक इन इंडिया तो फेल है। आज मैं पूछता हूं, राहुल तुम फेल थे, तुम फेल हो और तुम हमेशा फेल ही रहोगे, क्योंकि ना तुम्हारा नाना कोई भी एग्जाम को पास कर सका। उस यूनिवर्सिटीज में जहां पर कोई आज तक बच्चा फेल नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इवन की राहुल गांधी भी उस यूनिवर्सिटीज में से फेल होकर बाहर निकाल दिए गए कि तुमसे ना हो पाएगा। कैन यू इमेजिन? इतना पैसा लगाने के बाद फ्रीली, उसके बाद भी ये फेल हो गए। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उस यूनिवर्सिटीज का कि वहां पर आज तक कोई बच्चा फेल हुआ नहीं है एक्सेप्ट दिस गंदगी फैमिली। और हमने एक चाय वाले से, क्योंकि वो हिंदू था, नेशनलिस्ट था, हमने हर चीज अपनी यहां बनानी शुरू कर दी। गरजते हैं हम अब बॉर्डर के ऊपर, हमारा गरजना की जो एको है वो इतनी ज्यादा होती है, राजस्थान हो या कश्मीर हो, कि हमारे जो दुश्मन हैं अब हमारे सामने घुटने गरजने पे ही वो टेक देते हैं और रिजाइन करने लग जाते हैं कि जब पता लगता है कि भारत अब ठोकेगा। क्योंकि अब मेक इन इंडिया में हमारे पास रशिया के अगर बॉम्ब्स हैं, फ्रांस की हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं, तो हमारे पास भारत के बने हुए फाइटर प्लेन्स प्लस आर्टिलरी भी है। और दुनिया अब डरती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ऑपरेशन सेल्फ रिलायंस को भी लोगों के सामने दिखा दिया कि भारत हैज अराइव्ड। अब पंगा जरा देख के लेना, क्योंकि इस बार मिट्टी में मिलाया है, अगली बार मिट्टी कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद एंड प्राउड जय सिया राम।